2 लक्ष योजन ऊपर शुक्र स्थित हैं। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी हैं। हे द्विजोतम, बृहस्पति जी से 2 लाख योजन ऊपर शनि है और शनि से 1 लक्ष योजन के अनंतर पर सप्त ऋषि मंडल हैं तथा सप्त ऋषियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय जी, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त सनकादि रहते हैं। जनलोक से 4 गुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अनंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, वह भूलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भुवरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लक्ष योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने स्वरलोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भुः, भुवः, स्वः क्रतक त्रैलोक्य कहलाते हैं और जन, तप तथा सत्य ये तीनों अक्रतक लोक हैं। इन क्रतक और अक्रतक त्रिलोकियों के मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसीलिए यह कृतकाकृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपिथ अर्थात कैथे के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अंड कटाह से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महत्त्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महत्त्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका ना कभी अंत अर्थात नाश होता है और ना कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत असंख्य अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धि, ये संश्रयशील आपस में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से आवृत हैं। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनके पार्थक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है तथा सर्गारंभ के समय वही उनके शोभ की कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंध और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं,
तथा उन बीजों से अन्य नए वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं। उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रधान से महत्त्व से लेकर पंचभूत पर्यंत संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव, असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सनिधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण हैं। हे मुनि सतम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, शीर, तंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति के हेतु भूत, भूमि एवं जल आदि सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह पर ब्रह्म ही भगवान विष्णु है। वह ब्रह्म ही उन भगवान विष्णु का परम धाम, पर स्वरूप है। वह पद, सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञ आदि क्रियाओं का कर्ता वही है। यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञ आदि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप से जो स्त्रुवा आदि हैं, वे सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 8वां अध्याय सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा काल चक्र, लोकपाल और गंगाविर्भाव का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे सुव्रत, मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति कही। अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दूना उसका ईशा दंड अर्थात जुआ और रथ के बीच का भाग है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। उसके पूर्वाहन, मध्याह्न और पराहन रूप 3 नाभि, परिवत्सर आदि 5 अरे और षड ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षय स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उनके घोड़े हैं। उनके नाम सुनो। गायत्री, बृहति, उष्णक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। हे महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्त्र योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उनके युगार्धों अर्थात जुओं का परिमाण है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के 1 युगार्ध अर्थात जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। इस मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। उन पुरियों के नाम सुनो। इंद्र की पुरी वसवो कसारा है, यम की संयमनी है, वरुण की सुखा है तथा चंद्रमा की विभावरी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं।
भगवान सूर्य देव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं और रागादि क्लेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही क्रम मुक्ति भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं। हे मैत्रेय जी, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्य देव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्राह्मण, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं उनके लिए वहाँ उसका उदय होता है, और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है वहीं उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित भगवान सूर्य देव का वास्तव में न उदय होता है और न अस्त होता है, बस उनका देखना और ना देखना ही उनके उदय और अस्त है। मध्याह्न काल में इंद्र आदि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए भगवान सूर्य देव पार्श्ववर्ती 2 पुरियों के सहित 3 पुरियों और 2 कोणों अर्थात विदिशाओं को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए वे पार्श्ववर्ती 2 कोणों के सहित 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्य देव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। भगवान सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो वे जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तिनी अर्थात उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भी करते हैं। सूर्य देव देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित भगवान ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें भगवान ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं वे उनके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट आती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसीलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदा एक और दिन और दूसरी ओर रात रहती है। रात्रि के समय सूर्य देव के अस्त हो जाने पर उनका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसीलिए उस समय अग्नि दूर से ही प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से ही सूर्य देव अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार सूर्य देव और अग्नि देव के प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त रहते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूमध्य में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमय रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्रवर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसीलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग पार कर लेते हैं तो उनकी वह गति एक मुहूर्त की होती है, अर्थात उतने भाग के अतिक्रमण करने में उन्हें जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुलाल चक्र अर्थात कुम्हार के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करते हुए यह सूर्य देव पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि होते हैं। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य देव सबसे पहले मकर राशि में जाते हैं, उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूर्य देव रात्रि और दिन को समान करते हुए वैशुवती गति का अवलंबन करते हैं, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में ही चलते हैं। इसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है।
फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वह कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलते हैं। अतः वह अति शीघ्रता पूर्वक वायु वेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेते हैं। हे द्विज, दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्तों में पार कर लेते हैं, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करते हैं। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे-धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है। इसीलिए उस समय वह थोड़ी सी भूमि भी अति दीर्घ काल में पार करते हैं। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलते हैं और ज्योतिष चक्रार्ध के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करते हैं, किंतु रात्रि के समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेते हैं। अतः जिस प्रकार नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहां का मृत पिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमते रहते हैं। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिणी सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य देव की गति दिन अथवा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयन में सूर्य देव की गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है, उस समय दिन में मंद हो जाती है। हे द्विज, भगवान सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों को भोग कर लेते हैं। सूर्य देव 6 राशियों को रात्रि के समय भोगते हैं और 6 राशियों को दिन के समय। राशियों के परिमाण अनुसार ही दिन का बढ़ना घटना होता है, तथा रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिमाण से ही होती है। राशियों के भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य देव की गति रात्रि काल में शीघ्र हो जाती है तथा दिन में मंद। दक्षिणायन में उनकी गति इसके विपरीत होती है। रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन प्रभात कहा जाता है। इन उषा तथा व्युष्टि के बीच के समय को संध्या कहते हैं। इस अति दारुण और भयानक संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदेहा नामक भयंकर राक्षसगण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्य प्रति हो। अतः संध्या काल में उनका सूर्य देव से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुने, उस समय द्विजोत्म गण को जो ब्रह्म स्वरूप ओंकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उन वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र में जो सूर्यो ज्योति ही इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्त्रांशु दीननाथ दे दीप्यमान हो जाते हैं। ओंकार विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप तीनों धर्मों से युक्त भगवान विष्णु हैं तथा संपूर्ण वाणियों अर्थात वेदों के अधिपति हैं। उनके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव भगवान विष्णु के अति श्रेष्ठ अंश और विकार रहित अंतर्ह ज्योति स्वरूप हैं।
ओंकार उनका वाचक है और वह उन्हें उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उस ओंकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मंदेह नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। इसीलिए संध्योपासन कर्म का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष संध्योपासना नहीं करता वह भगवान सूर्य का घात करता है। तदंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त होकर बाल खिल्य आदि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के संपूर्ण रात्रि दिन होते हैं। दिनों का ह्रास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातः काल, मध्याह्न काल आदि दिवसांशों के ह्रास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की ही होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातः काल के अनंतर 3 मुहूर्त का समय संगव कहलाता है तथा संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त का मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल से पीछे का समय अपराह्न कहलाता है। इस काल भाग को भी बुद्ध जन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं। अपराह्न के बीतने पर सायहन आता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्य देव के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। हे ब्राह्मण, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 सौर मास की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, सावन, चांद्र तथा नक्षत्र इन 4 प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सर आदि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही मल मास आदि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर है। यह काल युग नाम से विख्यात है। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत हैं, उसके 3 श्रृंग हैं, जिनके कारण यह श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा एक मध्य में है। मध्य श्रृंग ही वैशुवत है। शरत और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य इस वैशुवत श्रृंग पर आते हैं। अतः हे मैत्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमिरा पहाड़ी सूर्य देव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। हे मुने, जिस समय सूर्य देव कृतिका नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थांश अर्थात वृश्चिक के आरंभ में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिमांश का भोग करते हों और चंद्रमा कृतिका के प्रथम भाग अर्थात मेषांत में स्थित जान पड़े, तभी यह विषुव नामक अति पवित्र काल कहा जाता है।
इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उद्देश्य से संयत चित्त होकर दान आदि देने चाहिए। यह समय दान ग्रहण के लिए मानो देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। अतः विश्व काल में दान करने वाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। याज्ञादि के काल निर्णय के लिए दिन, रात्रि, पक्ष, कला, काष्ठा और क्षण आदि का विषय भली प्रकार जानना